हेलो गाइस, तो बहुत दिनों से था इंतजार कि सर ये राउंड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब कब फाइनल लिस्ट आएगा या फाइनल हम लोग बोल सकते हैं एक शेड्यूल आएगा जिसपे हम रिलाय कर पाए। ओके, ये लोग ने बस रजिस्ट्रेशन का डेट देके छोड़ दिया और वो भी 3 बार बढ़ा दिया। तो फाइनली गाइस आपका इंतजार हो चुका है खत्म। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में हर एक प्रोसेस के बारे में बात करने वाले, तो एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक तो आपको अवेलेबल है। डेट्स में हम क्लिक करेंगे, डायरेक्ट डेट्स पे फोकस आउट करेंगे। जैसे आपको पता है कि 10 जुलाई लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, जो कि बंद हो चुका है। 11 जुलाई लास्ट डेट था वेरिफिकेशन का, वो भी बंद हो चुका है। और हम भी बहुत इंतजार कर रहे थे कि आगे के डेट्स क्या आएंगे। तो अभी तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जितने भी वेरिफिकेशन प्रोसेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाता है, उनको एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है। आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो तो उसके लिए अलग रैंक, आप स्टेट कैंडिडेट हो उसके लिए अलग रैंक, अगर कास्ट है तो उसके लिए अलग रैंक, ऐसा अलॉट किया जाता है ताकि जब कंप्यूटर को एक काम दिया जाए कि ये कॉलेज लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट का आया है, आप उसको अलॉटमेंट करो, क्योंकि वो मैनुअल प्रोसेस नहीं होता, ऑटोमेशन प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सेम स्कोर है 93.69, 93.69। अब कंप्यूटर उसे डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि किसे फर्स्ट प्रायोरिटी में देना है, बराबर। तो उसके लिए रैंक प्रोवाइड किया जाता है और रैंक के बेसिस पे कंप्यूटर सेलेक्ट करता है। बट या ये रैंक किसके ऊपर डिसाइड होता है? अगेन आपके परसेंटाइल के ऊपर ही। तो परसेंटाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको दिया गया। तो 14 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, जिससे आपके लॉगिन के ऊपर ही आप चेक कर पाओगे कि मेरा रैंक कितना है। ओके, और बाकी डिटेल कस्टमाइज करके आएंगे आप। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने कास्ट में भरा है या इनकम सर्टिफिकेट TWS का फायदा उठाना चाहते हैं, EWS एंड ऑल। तो वो सारी डिटेल्स जो है आपकी रैंक पर्टिकुलर उस कैटेगरी के अंदर, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आपको 14 जुलाई को मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाए टाइम पे, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट का रिसिप्ट नहीं चलता है, तो हमारी टीम ने उन्हें सजेस्ट किया था कि गाइज आप एज अ OMS भर दो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, जिसके वजह से आपको डोमिसाइल नहीं लगेगा, आपका सिर्फ LC पे भी काम हो जाएगा। ओके, या आप एज अ ओपन ही भर दो, TWS के लिए आप अप्लाई मत करो, नो करके भर दो अभी फिलहाल के लिए, और वेरिफिकेशन करा लो। या बहुत सारे कास्ट वालों का भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो सबको हम लोगों ने एक ही बात बोला, एट प्रेजेंट वेरीफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आना ही चाहिए। अगर ये लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो ये सजेशन हमारी टीम ने दिया था और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अब आपका नाम आया, क्योंकि आपने सब वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली किया है। अब उनके लिए ये बात कि कुछ स्टूडेंट जो रह गए थे मींस व्हाट, कि एज अ ओपन कैंडिडेट चले गए, कास्ट का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेट आया या नहीं आ पाया, या इनकम सर्टिफिकेट नहीं आ पाया एंड ऑल, तो उनको एक और चांस, एक लास्ट चांस आपको दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीवियंस प्रोसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है सर, तो 14 जुलाई के बाद 15 से 17 3 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। इस 3 दिन के अंदर अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट रेडी है और आप अभी भी उसमें अप्लाई करने के लिए विलिंग हो, ओके, तो आप अपना लॉगिन करके वहां पर रेक्टिफाई बोले तो चेंज आप कर सकते हो, और उसके रिस्पेक्ट में आपका डॉक्यूमेंट आ चुका है तो आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो और उसे फिर वेरीफाई किया जाता है। उसे फिर वेरीफाई किया जाता है। यहां पर प्रोसेस को मैं आपको रीड करके बताना चाहूंगा। कैंडिडेट्स शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट द करेक्शन रिक्वायर्ड इन डेटा डिस्प्ले। उनको जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, अगर कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेकली भी मिस्टेक होती है, ऐसा रेयर केस में होता है, कभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि सब ऑटोमेशन वगैरह कुछ गलती नहीं होती है, फिर भी समझ लो आपने कास्ट में अप्लाई किया बट कास्ट उधर नहीं शो हो रहा है, कुछ मिस्टेक है, तो यहां पर आप करेक्शन के लिए जा सकते हैं। वो लॉगिन करके रेक्टिफिकेशन के लिए आप रिवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स शैल अपलोड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स टू सब्सटेंट द क्लेम ऑफ एनी करेक्शन एंड कंसेशन। आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट चेक होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं क्या वो प्रॉपर है, क्या वो लीगलाइज है, क्या वो प्रॉपरली मेंशन है, उसमें जो भी चीजें मेंशन की होनी चाहिए, मतलब चाहे वो कास्ट हो गया, वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया या कुछ और। तो वो चेक होने के बाद द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ओके, वो आपका एक्सेप्ट हो रहा है
या रिजेक्ट हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में जो भी होगा वो बताया जाएगा इसके अंदर। सेल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन अलॉन्ग विद लेटेस्ट रिसीव कम एक्नॉलेजमेंट, तो वो आपके लॉगिन में ही दिया जाएगा आपको, ओके, वेरीफाई करके कि क्या आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्या आपको उस कैटेगरी में डाला जा सकता है कि नहीं। आप जो भी अपग्रेडेशन के लिए चाह रहे हो, आप ओपन से टीडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हो इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा, या कास्ट सर्टिफिकेट था वैलिडिटी नहीं था तो वैलिडिटी आप डाल रहे हो, या वैलिडिटी था नॉन क्रीमिलियर नहीं था वो डाल रहे हो, जो भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे जो आप अपग्रेड करना चाहते हो। एंड दोज कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटनी मोड शाल विजिट एससी फॉर रिजॉल्विंग दिस ग्रीवियंस। अब इसमें भी अगेन आपके पास ऑप्शंस आएंगे, एक ऑप्शन आएगा ई स्क्रूटनी मोड वाला और एक ऑप्शन अपना एज यूजुअल फिजिकल वाला। सर आप क्या बोलते हो? मैं बोलूंगा आप फिजिकल के लिए जाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये ऑनलाइन वाले बहुत लेट करते हैं स्क्रूटनी में, अब लास्ट डेट को वो बताएंगे कि नहीं आपका रिजेक्ट हो गया, फिर आप क्या करोगे? कुछ चांस रहेगा? नहीं रहेगा। बट अगर आपको फर्स्ट डे में फिजिकल स्क्रूटनी के लिए आप जाएंगे और बोलेंगे नहीं ये डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है आप चेंज करके लाओ, तो आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा, फटाक से चेंज करके ला के वापस 17 को करा सकते हो। समझ रहे हैं आप? तो मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट है अगर ग्रीवियंस में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, आगे का प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, वो फिजिकल के लिए ही अप्लाई करे और फटाक से एफसी सेंटर में, नियरेस्ट एफसी सेंटर में जाके विदाउट स्लॉट बुकिंग आप जाके जो है उसमें अप्रूवल वगैरह करा सकते हैं। और जो ई स्क्रूटनी के लिए ओएमएस कैंडिडेट ई स्क्रूटनी के लिए जा सकते हैं तो ई स्क्रूटनी के लिए एज यूजुअल, ओके। और वो 17 के बाद वो अपग्रेड होगा, अपग्रेड हो गया 19 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक कि क्या अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर आप जैसे थे वैसे ही एक्सेप्टेबल हो गया, आप बाहर नहीं जाओगे, आपका जो था सिर्फ ओपन था, ओके, इनकम नहीं था, टीडब्ल्यूएस नहीं होता, एज इट इज जाओगे। अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट होता है तो एक्सेप्ट होता है तो सर तो आप उस कैटेगरी में ऐड करके आपको उसका भी रैंक मिलेगा, ओके। और फिर स्टूडेंट जिनका सब कुछ हो चुका है आराम से बैठे, हमको ग्रीवियंस में जाना ही नहीं है, ग्रीवियंस में हमें कुछ काम नहीं है, हमारा क्या होगा सर? आपका एज इट इज रैंक जो है आपको 19 जुलाई को डिस्प्ले होगा, ओके। दैट विल बी द फाइनल मेरिट लिस्ट, जिससे आपको लॉगिन करके चेक करना है, प्रिंट आउट लेना है उसका और सेव करके आपके पास रखना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहां पर हमने 19 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट देख लिया। अब क्या होगा सर? यहां पर सबसे पहली बात आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो आगे के दिन है, मतलब 17 के बाद, मतलब 14 से लेकर 17, 18, 19, 21, 22 तक, ये जो वीक है ना एकदम आपको अलर्ट मोड में रहना, एकदम अलर्ट मोड में। आप गांव में गए हो, कहीं पर भी गए हो, किसी कुछ शादी वगैरह में गए हो, विजिट करने गए हो, नेटिव प्लेसेस एंड ऑल, आप बस ऑनलाइन अलर्ट रहो, क्योंकि सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही हो रहे, बराबर। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन अलर्ट मोड में रहना है, जो भी है ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ये सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए कहीं पर भी, और आप इसका काम कर सकते हो। तो बेसिकली हमें देखो, और इसमें मैं आपके आगे अलर्ट करा रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होगा या डेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। दैट विल बी द फाइनल, दिस इज द फाइनल वन। तो यहां पर आपको 3 दिन दिया जाएगा, 20, 21, 22 आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपको 3 दिन दी जा रही है, 20, 21, 22, ये 3 दिन आप नोट करके रख लो, अपने कैलेंडर में लिख लो। अपने पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो तो पेरेंट्स भी कैलेंडर में नोट कर ले कि ये 3 दिन में कैसे भी ऑप्शन फॉर्म भरना है, छूटना नहीं चाहिए, छूट गए तो गए। अब 20, 21, 22 तो मैं बोल रहा हूं कि सबके सब ट्राई करो 20, 21 का भरने का। 22 एक लास्ट दिन ऑप्शन में रखो हाथ में, समझ में आ रहा है आपको? 20, 21 में ट्राई करो, क्योंकि कभी कभी सर्वर अप एंड डाउन होता रहता है। तो 20, 21 विल बी द बेस्ट डेट फॉर द फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म। अब ये ऑप्शन फॉर्म हम भरने के पहले सर ये क्या है? प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, ये क्या है सर? तो हर एक कॉलेज में पर्टिकुलर सीट है, सीएस के इतनी सीट है, आईटी की इतनी सीट है, ईएक्सटीसी की इतनी सीट है, मैकेनिकल की इतनी सीट है। तो ये सारे सीट्स जो होते हैं किस कॉलेज में कितना है, कास्ट को कितना दिया गया है, माइनॉरिटी को कितना दिया गया है, ओपन को कितना दिया गया है, एचयू है तो उसको कितना दिया गया है, और ओएमएस ऑल इंडिया स्टूडेंट है तो उसको कितना सीट दिया गया है, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या चॉइस कोड है। अगर स्टूडेंट जो है फॉर एग्जांपल टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहा है तो उसका चॉइस कोड क्या है? चॉइस कोड के लास्ट में टी रहता है और टी नहीं रहेगा, एज इट इज चॉइस कोड रहेगा, मतलब आप ओपन या कास्ट वाले से बिलोंग कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। तो वो चॉइस कोड, सीट्स,
पर्टिकुलर कॉलेज का ब्रांच कितना है, ये सारी डेटा इस मैट्रिक्स में आपको मिलेंगी। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे जब ये आएगा 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई डेट अपने को नोट आउट करना है, 19 जुलाई को हमें ये सारी डिटेल मिलेंगे। इसके अलावा क्या मिलेगा सर, कुछ कुछ कॉलेज क्या होते हैं वो देखते हैं कि अरे सीएस में स्कोप बहुत है, बच्चे का डिमांड बहुत है, ईआईडीएस में बहुत स्कोप है, तो वो अप्लाई करते हैं डीटी को कि हमें सीट इंक्रीमेंट करके दीजिए प्लीज। और अगर उनका ये एक्सेप्ट हो जाता है, ये इसी प्रोसेस में होता है पहले, ओके पहले करके रखा है उन्होंने, तो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो सीट की इंक्रीमेंट हो जाती है। या कोई नया ब्रांच ऐड करना हो तो वो ऐड हो जाता है, कोई ब्रांच डिलीट करना हो, अरे ये जो है प्रोडक्शन में जो है बच्चे ही नहीं आ रहे, ये ब्रांच ही मुझे हटाना है सर, डीटी वालों प्लीज कर दो ना, तो कॉलेज वाले रिक्वेस्ट करते। तो ये जो भी है इंक्रीमेंट करना, डिलीशन करना, ब्रांच ऐड करना, इसको हटाना, ये सारी चीजें करके फाइनल एक लिस्ट जो है 19 जुलाई को आएगी, जो स्टूडेंट के लिए पब्लिश किया जाता है कि आप चेक करो, आप चेक करो कि आपने चॉइस कोड बना के रखा है, ऑप्शन कॉलेज लिस्ट बना के रखा है। ऑफकोर्स स्टूडेंट पहले से बना के रखेंगे, वो वेट नहीं करेंगे 20 जुलाई आएगा तब मैं लिस्ट बनाऊंगा, बराबर। तो आप अपना जो भी आपने लिस्ट बनाया है उसमें देख लो, ये सारे सीट मैट्रिक्स है, ये सारे ब्रांचेस है, वो है कि नहीं, कुछ नया ऐड करना है तो देख लो ऐड हुआ है, वो अगर आपको इंक्लूड करना है तो वो चॉइस कोड आप अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। तो ये हमारा प्रोसेस होगा और फिर आप 19 जुलाई को वो सारी चीजें देखने के बाद अपने लिस्ट जो आपने बनाई है उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ करने के बाद आप 20, 21, 22 ये 3 दिन में आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू टू फिल दैट ऑन 20 and 21, 20 या 21 को आप भरिए, दैट विल द बेस्ट फॉर यू। और वो भरने के बाद वहां पर एक ऑप्शन होता है लॉक करने का, प्रेफरेंस सेट करो। मतलब पहले आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने सीओईपी डाला, सीओईपी में सीएस डालना है, फिर पीआईसीटी डाला, पीआईसीटी में मुझे सीएस डालना है, आईटी डालना है, इलेक्ट्रिकल डालना है, ईएक्सटीसी डालना है, बराबर। तो ये सारी चीजें एक ही कॉलेज के मल्टीपल ब्रांचेस आप डाल रहे हो या बहुत सारे कॉलेज के आप डाल रहे हो, बराबर। तो ये डालने के बाद आपको प्रेफरेंस सेट करना होता है गाइस, कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहता हूं, सेकंड प्रेफरेंस किसे देना चाहता हूं, थर्ड प्रेफरेंस किसने देना चाहता हूं। मुझे सीओईपी का सीएस फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, फिर मुझे पीआईसीटी का सीएस सेकंड प्रेफरेंस देना है, फिर मुझे वीआईटी का जो है थर्ड प्रेफरेंस देना है, फिर मैं पीआईसीटी का ईएक्सटीसी जो है उसके नीचे डालना चाहता हूं। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको सेट करना होता है। उसी के अंदर पहले आप फर्स्ट स्टेप होता है कि आप पहले सब कॉलेज डाल लो जो भी आप डालना चाहते हो अपने लिस्ट में, डालने के बाद प्रेफरेंस सेट करो और प्रेफरेंस आपको ऐसा टिक करके सिलेक्ट करना होता है, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड। ऐसा करने के बाद आपको फॉर्म को लॉक करना पड़ता है प्रेफरेंस सेट करने के बाद। और वो लॉक होने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डाल के लॉक करना पड़ेगा। लॉक होने के बाद ही आपका ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट हुआ है फिल करके। अगर आपने लॉक नहीं किया तब तक वो फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो फॉर्म आपका राउंड में नाम ही नहीं आएगा। तो लॉक करना, प्रेफरेंस सेट करके लॉक करना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, सर प्रेफरेंस चेक कैसे होता है। सेकंड ऑप्शन, सर मेरा और मेरे फ्रेंड का जो है उसने नंबर 1 पे डाला किसी कॉलेज को, मैंने 10 पे डाला, तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कंप्यूटर इज चेकिंग बाय द परसेंटाइल। वो पहले चेक करेगा कि 99 वाला क्या चाहता है, उसका पूरा लिस्ट देखेगा और कहां कहां उसमें अलॉटमेंट हो सकता है वो उसको देगा। फिर वो 98 वाले का चेक करेगा कि 98 वाले का क्या विश है। अब 99 वाले ने पीआईसीटी टॉप पे डाला है, ओके समझ में आ रहा है, सॉरी बॉटम में डाला है। फॉर एग्जांपल उसको पीआईसीटी चाहिए, वो बॉटम में डाला है। एग्जांपल मैं कुछ और लेता हूं, 86 वाले का लेता हूं। 86 वाले ने फलाना कॉलेज जो है, सिंहगढ़ कॉलेज जो है, उसने 86 वाले ने डाला है, ओके किधर बॉटम में डाला है, 40 नंबर पे डाला है, ओके। और एक 85 वाला है, उसने जो है उसको फर्स्ट पे डाल के रखा है। तो क्या उसको लगेगा, नहीं, पहले वो 86 वाले का चेक करेगा, व्हाट ही विश, ओके क्या वो चाहता है, उसे कौन से कॉलेज चाहिए। वो फर्स्ट वाले चेक होंगे, सेकंड वाले चेक होंगे, थर्ड वाले चेक होंगे, ऐसे पूरे चेक होंगे। ऊपर से कुछ लग रहा है तो वो उसको मिल जाएगा, और ऊपर से कोई नहीं लग रहा है और 40 नंबर वाला उसको लग रहा है तो वो उसे अलॉट हो जाएगा, और 85 वाले को वो नहीं होगा। तो आप कॉलेज को किस नंबर पे रखते हो मैटर नहीं करता, आपका परसेंटाइल उससे मैच करना चाहिए। तो कॉलेज का जब ऑप्शन फॉर्म जो अलॉटमेंट होता है, कंप्यूटर ऊपर से देखता है, पहले 99 वाले का 98, 97, 96 ऐसा होता है। और जब वो आपका देख रहा है तो अगेन उसमें भी वो वही करेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आपने फॉर एग्जांपल कोई है, मतलब कोई मतलब एवरेज कॉलेज है, ओके एवरेज, आपका अच्छा बहुत अच्छा स्कोर है, आपका 90 के आसपास स्कोर है, और आपका आपने एवरेज कॉलेज ऊपर डाल दिया, इंडाला कॉलेज कल्याण डाल दिया मैंने टॉप पे, और नीचे मैंने अच्छे से कॉलेज डाले, बराबर। तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट चेक करेगा, फर्स्ट इंडाला कॉलेज कल्याण इज फिटिंग विद द परसेंटेज, अलॉट करो उसको, नीचे का चेक ही मत करो।
तो कभी भी आप प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर रहे हो तो जो कॉलेज आपको चाहिए हायर परसेंटेज वाले जो आपको डिजायर है वो आप टॉप पे रखे, और एवरेज कॉलेजेस जो आपको नहीं चाहिए जो आप बैकअप ऑप्शन में डाल रहे हो वो आप बॉटम में रखे, नीचे। ओके, ताकि प्रॉपरली कंप्यूटर अपना काम करके अलॉटमेंट दे पाए गाइस। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं लास्ट राउंड तक जाऊंगा, मेरे को वीजीटी आएगा, मैकेनिकल मांगता है कैसा भी। तो गाइस इट्स ऑल अबाउट लाइक ये बोलते हैं ना, र्यूमर्स फैला के रखा है। ओके, सारे अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं टॉप 20 टॉप 30 कॉलेजेस जिसके कट ऑफ कहीं ना कहीं 85 या 90 के अबाव है, ये सारे के सीट जो होते हैं राउंड 1 राउंड 2 में फुल हो जाते हैं। ओके, राउंड 1 में मोस्टली सारे ओपन के सीट फुल हो जाएंगे, कास्ट के थोड़े बहुत जो बच्चे रहेंगे राउंड 2 में फुल हो जाएंगे। और टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस तो स्ट्रिक्टली राउंड 1 में ही फुल होता है, राउंड 2 में मिलता ही नहीं है। तो आप एक ऐसा लिस्ट रेडी करो जो राउंड 1 2 3 तीनों के अकॉर्डिंग हो, और उसमें आप सब कुछ डालो, टॉप कॉलेज भी डालो और बैकअप ऑप्शन भी डालो। अगर समझ लो कि आपने टॉप कॉलेज डाला जो आपके रेंज के बाहर है, आप 85 के हो और 90 92 95 वाले कॉलेज डाल दिया आपने, और 85 वाले कॉलेज डाले ही नहीं आपने, बराबर। और ऐसे केस में क्या होता है, आप सोचो कि मैं राउंड 2 में जाके देखूंगा, नहीं लगे ना तो राउंड 2 में मैं चेंज कर लूंगा, चेंज करने का तो ऑप्शन है। बट 85 कॉलेजेस का ओपन का सीट, ओपन वालों के साथ ज्यादा जो है सीन शॉर्ट होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 85 वाले कॉलेजेस में जो सीट थी वो तो फर्स्ट राउंड में फुल हो गई, फिर आपको क्या मिलेगा राउंड 2 में? कुछ नहीं मिलेगा। राउंड 1 के बाद एक वैकेंट सीट का ये आएगा कि भाई वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2, उसमें मालूम पड़ा कि आपको कॉलेज कौन कौन से दिख रहे हैं, 80 वाले, 79 वाले, 78 वाले। फिर आप बोलोगे सर मेरा तो 85 है, 85 वाले कॉलेज किधर गए? अरे सीट फुल हो गया ना रे बाबा। तो आपको एक ऐसा लिस्ट डालना है जिसमें आपको बैकअप ऑप्शन भी रखने हैं, अपने रेंज के कॉलेज भी रखने हैं और टॉप कॉलेज भी रखने हैं। जो आप राउंड 2 में डालोगे उसी को आप कैरी फॉरवर्ड राउंड 2 राउंड 3 में कर सकते हैं। मैक्सिमम अलॉटमेंट राउंड 1 में होता है 70% और 20 से 30% राउंड 2 में होता है। बच्चे कुछ जो एवरेज कॉलेजेस है या एवरेज ब्रांचेस जो होते हैं वो राउंड 3 में सेटलमेंट होते हैं। स्पॉट राउंड में रूरल रीजन्स के कॉलेजेस ही जाते हैं, या कोई ऐसा कॉलेज जिसमें स्टूडेंट ने सीट छोड़ दिया बेटरमेंट की वजह से, और वो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थी। इसके अलावा जब फॉर्म फिल करोगे तो 25 को आ जाएगा रिजल्ट, 25 को रिजल्ट आ गया, 22 को मैंने मारा 3 दिन का, 25 को अंदर 25 को रिजल्ट आ गया। यू हैव अलॉटेड दिस पर्टिकुलर कॉलेज। अब आपका टेक है, आप क्या करना चाहते हो। तो इसके अंदर भी कंडीशंस होते हैं, 3 कंडीशंस होते हैं। पहला, अगर कोई फर्स्ट प्रेफरेंस, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी डाला है वो आपको अलॉट हो गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सेल्फ फ्रीज हो जाएगा। सेल्फ फ्रीज क्या होता है सर? देखिए यहां पर लिखा है फर्स्ट प्रेफरेंस इन द राउंड 1 ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज होने के वजह से आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगले 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 3 दिन के अंदर 26 to 28, 26 से 28 के अंदर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करना है, 1 साल का पूरा फीस जमा करना है और एडमिशन लेना है, बात खत्म। दैट इज कॉल्ड फॉर राउंड फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए समझ रहे आप गाइस? थोड़ा समझने का ट्राई करो गाइस, ध्यान से सुनो। ओके, ये आपका कोई लेक्चर नहीं है, ध्यान से नहीं सुन है तो भी चलेगा, बट ये आपके अलॉटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राउंड 1 में फर्स्ट ऑप्शन जो भी अप्लाई होगा, अगर वो आपको लग गया तो लेना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते आगे। आप बोलोगे सर मैं अभी नहीं लेता हूं और मैं सेकंड राउंड 3 में ट्राई करूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चल बे। राउंड 1 में जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी रहेगा अलॉट हो गया तो लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या ऑप्शन है सर? उसके अलावा ये है कि उसमें आप ऐसे कॉलेज को डालो, टॉप कॉलेज जो मुझे मिल गया तो मुझे चलेगा, वीजीटी है मुझे मिल गया तो चलेगा भाई। ओके, सो ऐसा। और राउंड 1 की बात कर, राउंड 1 में सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस कुछ भी प्रेफरेंस लगा तो फिर बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके हाथ में डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हो। अगर उसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उसके नीचे का लिस्ट देखा मैंने सर, अच्छे कॉलेज नहीं है, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज लग गया सर, आई एम सेटिस्फाई, फैमिली सेटिस्फाई, तो मैं क्या करूं, मुझे एडमिशन लेना है। कोई बात नहीं है, आप वहां पर कर सकते हो सेल्फ फ्रीज। क्या कर सकते हो? सेल्फ फ्रीज। सेल्फ फ्रीज का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, 1000 रुपए उसमें पे कर रहे हो, एक्सेप्टेंस फी, और उसे लॉक कर रहे हो कि मुझे आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे यही वाला कॉलेज चाहिए। तो फिर सेल्फ लॉक करने के बाद, सेल्फ फ्रीज करने के बाद आपको इसी 3 दिन के अंदर जाना है कॉलेज में, पूरा 1 साल का फीस और पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपको जमा करना है, और जमा करके एडमिशन लॉक कर देना है आपको। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या है सर? तीसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहते हो कि नहीं ये कॉलेज तो मुझे मिला है ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि ऊपर के कॉलेज भी चेक हो। फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट में प्रेफरेंस नंबर 12 अलॉट हुआ है,
मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि 10, 11, 9 वाला अलॉट हो सकता है क्या, नसीब से या परसेंटाइल से, कुछ हो सकता है क्या। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप बेटरमेंट के लिए चीज चूज कर सकते हो, वांट बेटरमेंट, वांट बेटरमेंट। तो आप क्या करोगे, नॉट फ्रीज, आप क्या करोगे, नॉट फ्रीज। बट ऐसे केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फी, पे सीट एक्सेप्टेंस फी। समझ में आ रहा है आपको, आप नॉट फ्रीज कर रहे हो, आगे बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपीज 2000 रुपीज जो भी होगा वो आपको पे करना होगा। ऑनलाइन ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन करना है। और उसके बाद आपको सेकंड राउंड के लिए जाना है। और जो भी सेल्फ फ्रीज करेंगे या ऑटो फ्रीज हो रहा है, तो आपको कॉलेज के अंदर जाके 3 दिन के अंदर एडमिशन लेना है, 3 दिन के अंदर। ओके, और इसमें सर डिसीजन में थोड़ा हेल्प करो सर। बहुत सिंपल सी बात है, आपने लिस्ट डाला है, चेक करो उसके ऊपर के कॉलेज लग सकते हैं क्या, क्या कट ऑफ्स है, चांसेस है क्या, नहीं है तो ले लो। बेटरमेंट जाना चाहते हो ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन टाइम बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, तो राउंड 1 में अगर आपको अलॉट हो रहा है तो अब राउंड 2 में जा सकते हो, वन टाइम बेटरमेंट के हिसाब से आप जा सकते हो। ओके, अब ये हो गया अलॉटमेंट का पूरा बात। तो ये 20, हाँ, और फीस की बात कर लेते हैं। ओपन वाले जो भी हम लोगों ने फीस प्रोवाइड किया है, पूरा का पूरा फीस आपको भरना रहता है 1 साल का। ओबीसी वालों को क्या होता है, 50% कंसेशन मिलता है। वीजे एनडीज वालों को अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% कंसेशन मिलता है। SC ST वालों को टोटल फीस का 80 to 90% कंसेशन मिलता है। TWS वालों को सेम 50 to 70%, EWS वालों को अप्रोक्सीमेटली 80%। तो दैट्स द रेंज कि टोटल फीस का जो भी अमाउंट है, क्योंकि हर जगह आपको टोटल फीस ही दिया गया है, बराबर। कास्ट का क्या सीट फीस होगा वो नहीं दिया गया है, बट मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो वो मैं आपको कंसेशन का मैंने बताया कितना % डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बाकी आप समझ सकते हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं राउंड 2 में। तो राउंड 2 में और जो अलॉटमेंट हो गए दोनों के लिए बता रहा हूं, राउंड 2 में हम गए। राउंड 2 में आप जो सेल्फ फ्रीज कर चुके हैं, ऑटो फ्रीज कर चुके हैं, बराबर, उनके लिए तो भाई काम खत्म। अपने को आराम करना है, चिल करना है, 3 दिन के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट जमा करना है, ओरिजिनल जमा करना है, एक जेरोक्स साइड अपने पास रखना, फीस जमा करना है, और कॉलेज वाले ने जो भी फॉर्मेलिटीज बोली है, ये प्रोफोर्मा वो प्रोफोर्मा या एफिडेविट एंड ऑल, गैप का सर्टिफिकेट का एफिडेविट, वो सब करके डन कर देना है। और आपका कॉलेज चालू होगा कब, आपका कॉलेज चालू होगा कब। तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, दिनेश सर ने भी आपको बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कॉलेज चालू करना है, ऐसा यूजीसी ने बोला है। यूजीसी जो है वो उनके बड़े भाई होते हैं, वो पूरा परमिशन देते रहते कि ऐसा करना है, ऐसा करना है सारी यूनिवर्सिटीज को। तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र और उसके यूनिवर्सिटीज को बोला है कि इंजीनियरिंग की एकेडमिक ईयर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से चालू होनी चाहिए। तुम कैसा एडमिशन प्रोसेस करते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम फर्स्ट वीक से चालू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी, बोले तो कॉलेज कब चालू होगा, लेक्चर्स कब चालू होंगे, ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 7 अगस्त, विल बी स्टार्ट फ्रॉम 7 अगस्त, यानी 7 या 8 अगस्त को सारे कॉलेज चालू होने ही होने हैं। अब सर ये लोग क्या करेंगे फिर, ये लोग क्या करेंगे, राउंड 1 में जितने लोग सिलेक्ट हुए, राउंड 2 में जितने लोग सिलेक्ट हुए, राउंड 2 6 अगस्त तक कंप्लीट हो रहा है ना, राउंड 2 6 अगस्त तक कंप्लीट हो रहा है। 95% ऑफ एडमिशंस राउंड 2 तक हो जाते, वो लोग उतने बच्चों के साथ चालू कर देंगे कॉलेज। ओके, और राउंड 3 में जो भी बच्चे आएंगे थोड़े बहुत, ओके, वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर राउंड 2 पे हम लोग थे, तो मैंने सिर्फ ये बताया कि 7 अगस्त से कॉलेज चालू होने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 2 में अलॉट हो रहा है, दैट्स ऑल। अपना एडमिशन लेना है, काम खत्म करना है, फॉर्मेलिटीज खत्म करनी है, कॉलेज चालू करना है, पढ़ाई चालू करना है। ओके, अपने को आगे के लिए नहीं जाना है, अभी अगस्त पूरा मन चल रहा है, एडमिशन चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर सेकेंड राउंड में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है वैकेंट सीट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पूरा एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ये वाले सीट जो है ये खाली रह गए हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो आप, राउंड 2 का लिस्ट जो भी रहेगा आपका एज राउंड 1 का, वो एज इट इज आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसा अगर हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस सेट किया हुआ है और 10 या 12 नंबर का कॉलेज आपको लग गया, बराबर, तो आप क्या कर सकते हो राउंड 2 में उसके नीचे के सारे कॉलेज डिलीट मार दो और ऊपर के सिर्फ 10 रहने दो, बस ऐसा आप करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो राउंड और यहाँ वैकेंट सीट भी आप चेक कर सकते हो, उस कॉलेज में वैकेंट सीट है क्या जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने ये चेक कर लिया, फिर 3 दिन का टाइम मिला, 30 जुलाई से 1 अगस्त तक हम लोग ने फॉर्म फिलिंग कर दिया, प्रेफरेंस सेट कर दिया, लॉक कर दिया। यहाँ पर आप प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हो, कोई कॉलेज ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हो, कोई कॉलेज हटाना चाहे ये भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपके हाथ में रहेंगे। अगर आप बेटरमेंट के लिए गए हो तो सेल्फ फ्रीज ऑटो फ्रीज किया तो यहाँ पर काम खत्म, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। उसके बाद क्या होगा, 3 अगस्त को आपको लिस्ट डिक्लेयर होगा। 3 अगस्त को लिस्ट डिक्लेयर हुआ कि भाई आपके पास ये हुआ है। अब इसमें क्या केसेस हो सकते हैं सर, इसमें देखो एक तो ये केसेस है कि आपको भले दूसरा कॉलेज मिले ना मिले,
बाकी कॉलेज आपको मिले ना मिले, जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वो गारंटी के साथ लगेगा वापस से। ओके, बाकी कोई कॉलेज बेटरमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो पहला कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ था, आपने सीट एक्सेप्टेंस पे भी किया था ओके बेटरमेंट के लिए, वो आपको गारंटी के साथ अलॉट होगा वापस से। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वाला वापस अलॉट होना ही होना है। अगर आपको कुछ और अलॉट नहीं हुआ तो बेटरमेंट में, तो दैट विल बी डिस्प्ले ऑन 3 अगस्त। 3 अगस्त में हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ वन राउंड का बेटरमेंट है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है ओके, और आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, तो आप सिर्फ राउंड 2 तक जा सकते हो, आगे आप नहीं जा सकते। राउंड 1 में जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा, राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बेटरमेंट के लिए राउंड 3 में जा सकते हैं। बट यहां पर बहुत से स्टूडेंट अपना दिमाग लगाते, अरे दिमाग निंजा टेक्निक, कि हम क्या करेंगे, राउंड 1 में ऐसे कॉलेज डालेंगे जो हमको लगे ही नहीं, हम राउंड 2 राउंड 3 आगे तक जाएंगे, स्पॉट तक जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला बच्चों कि 70 से 80% ऑफ एलोकेशन सीट्स का वो राउंड 1 में हो जाता है। जो बचे कुछ है वो राउंड 2 में डिस्कस होते हैं, राउंड 2 में होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा बड़ा वाला रिस्क आप मत लो, अपने जिंदगी के साथ मत खेलो। निंजा टेक्निक या कुछ और अपने को वीडियोस मिल रहे हैं ऐसा वैसा मत करो, बिल्कुल मत करो, वरना आपकी बैंड बज सकती है। कैसे, आप फॉर एग्जांपल रहोगे 90% वाले ओके, 90% वाले, आप बोलोगे नहीं ये वाले कॉलेज में मैं लास्ट तक जाऊंगा ओके, फिर आपने क्या किया, टॉप के 5 कॉलेज डाले जो आपको लगेंगे नहीं 95 तक के, और नीचे के डाले ही नहीं, बराबर। फिर आप गए राउंड 2 में, फिर मालूम पड़ा हम लोग को कि 90% तक के सारे कॉलेजेस की सीट फुल हो चुकी है। ओपन वालों के साथ ऐसा होता ही है। कास्ट में एक बार थोड़ा चांसेस होते हैं कि कास्ट में सीट्स क्या होते हैं, कास्ट के बच्चे कम होते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं सीट नहीं भरा तो राउंड 2 में अवेलेबल है। बट ओपन वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। ओपन का, माइनॉरिटी का, TFWS का, EWS का, सबका बदला, मतलब सबका अलॉटमेंट राउंड 1 में हो गया रहता है। एका दुक्का की सीट जो है राउंड 2 में बच रहता है। आप बोलते हो मेरे को कितना चाहिए सर, मेरे को भी एक ही चाहिए, बस भाई ये सब निंजा टेक्निक अप्लाई मत करो, खिलवाड़ मत करो ओके। प्रॉपरली एक लिस्ट बनाओ बैकअप ऑप्शन के साथ, जो राउंड 1 में आप अप्लाई करोगे राउंड 2 में भी अप्लाई करोगे ओके। और ये करने के बाद मैं बोलूंगा जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, राउंड 2 तक सेटल हो जाओ आप। राउंड 2 तक आपको जो लग रहा है वही लगेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं लगेगा। कोई मिरेकल, कोई मैजिक, कोई निंजा टेक्निक, ये सब वर्कआउट यहां पर नहीं करती है। आप जो डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा राउंड 1 या राउंड 2 में। राउंड 2 में मैक्सिमम राउंड 2 तक जाओ, एडमिशन ले लो, कॉलेज की पढ़ाई चालू करो ओके, टाइम पास मत करो। राउंड 3 में कोई सीट्स वगैरह रहते नहीं है, गांव खेड़े में, रूरल रीजन में सीट्स वगैरह रहते हैं। आप यही बात कब मानोगे, जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा उसके बाद, बराबर। और वो बच्चे निंजा टेक्निक वाले वीडियोस में वापस जाके नहीं बोलते कि नहीं ये वाला गलत है, ऐसा नहीं होता है। और अपन क्या करते हैं, निंजा टेक्निक को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मतलब किसी ने बोला कि हाँ ये एक शॉर्टकट है, ऐसा हम लोग स्पॉट राउंड में जा सकते हैं, ऐसा हम लोग VGTI ले सकते हैं, ऐसे हम लोग COP ले सकते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत भावुक हो जाते हैं हम लोग। सो ऑलवेज यूज ब्रेन विथ योर हार्ट, नॉट जस्ट द हार्ट, और जो मन बोलता है, ब्रेन भी थोड़ा यूज करो। और यहाँ पर 6 अगस्त तक अपने को एडमिशन लेके पूरा कंप्लीट करना है, पूरा 1 साल का फीस देना है, डॉक्यूमेंट सारे देने हैं, फोटोज लगेंगे आपके 6 फोटोज, 4 सेट ऑफ जेरोक्स और सारे डॉक्यूमेंट्स। 1 सेट ऑफ जेरोक्स अपने पास रखना आप ओरिजिनल का, क्योंकि वो 4 साल के लिए डॉक्यूमेंट रह जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गया ना, तो आपके पास 1 सेट ऑफ जेरोक्स होना चाहिए और उसकी डिजिटल स्कैन कॉपी होनी चाहिए इन केस कभी लग गया तो। और फिर 6 अगस्त तक एडमिशन कंप्लीट करके 7 अगस्त को जो है डिस्प्ले होगा वैकेंट सीट के राउंड 3 में कौन कौन से कॉलेज सीट खाली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बिलीव मी, आपको मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन या रूरल रीजन्स 70% वाले कट ऑफ वाले कॉलेजेस, 75 वाले, यही सब आपको राउंड 3 में दिखने मिलेंगे ओके। 80% के ऊपर जितने भी कॉलेजेस और कट ऑफ है, अच्छे कॉलेजेस जिसमें प्लेसमेंट होता है, कंपनी आती है ओके। तो बच्चे सब रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना रहे हो। आप भले सोए हो, बाकी सब दुनिया वर्क कर रही है और उन्होंने अपने लिस्ट में वो इंक्लूड किया है। 80% एंड अबाउ सारी चीजें राउंड 1 राउंड 2 में खत्म हो जाने वाली है ओके। सो दैट्स ऑल। तो यहाँ पर राउंड 3 में भी एज इट इज सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस मींस व्हाट, यहाँ पर कोई फ्रीज व्रीज का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको अलॉट हुआ है, कॉलेज एडमिशन लेना ही है ओके। आप आगे जाना चाहते हो, कुछ अलॉट नहीं हुआ है तो आप आगे जा सकते हो। आगे राउंड 3 तक का ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, सारी चीजें एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होती है बाय DT, बाय स्टेट सिटी सेल। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सारी चीजें ऑटोमेशन से, कंप्यूटर के द्वारा, उनके सॉफ्टवेयर जो भी है उसके द्वारा प्रॉपरली होते। इसके बाद राउंड 3 के बाद जो वैकेंट सीट दिखाई जाएंगे
उसके बाद कॉलेज के ऊपर कंट्रोल दे दिया जाता है, आप एडमिशन लो जो भी वैकेंट सीट का है, तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं, 1 या 2 सीट ही रहता है। अब उनको मैनेजमेंट में देना है, ILS में देना है, किसी सगे वाले को देना है, किसको देना है, या उनके कंट्रोल में रहता है, उनके हाथ में रहता है, तो दे हैव द अथॉरिटीज। उसके ऊपर CTDT का इतना कंट्रोल नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, तो आगे आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। ओके, सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तो ये सारी चीजें खत्म करने के बाद हमारा कॉलेज जो है 7 अगस्त से चालू हो रहा है। कॉलेज में एडमिशन 7 अगस्त से, लेक्चर्स वगैरह होंगे तो कौन बैठेगा, राउंड 1 राउंड 2 में जो भी बच्चे उन्होंने एडमिशन लिया है वो यहाँ पर बैठ पाएंगे। ओके, 7 अगस्त से कॉलेज अपना चालू हो जाएगा। अगस्त में कॉलेज चालू होता है, दिसंबर में अपना एग्जाम होगा, 4 महीने आपको मिलेंगे, 4 साढ़े 4 महीने स्ट्रिक्टली स्टडी करना है और अपने को कैकेटी ना लगे इसका ट्राई करना है। ओके, दिसंबर के आसपास आपको होने वाला है। कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन फॉर द अकेडमिक ईयर, और ये जो भी है 25 अगस्त तक सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको ये साल का पूरा कट ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल। और कुछ है, और ILS फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट अपलोडिंग डेटाज डिटेल। देखो यहाँ पर यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टीट्यूट मतलब फॉर कॉलेजेस लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा, मतलब ILS के अंदर, ILS बोले तो इंस्टीट्यूट लेवल सीट, मैनेजमेंट सीट, ये सीट वो सीट, कॉलेज वाले जो बाहर से फॉर्म में लेते वो सबका डेटा उनको अपलोड करना है 6 बजे तक 25 अगस्त तक। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये कि राउंड 3 के बाद जो भी अलॉटमेंट होते हैं, जो भी ILS मैनेजमेंट कोटा के अलॉटमेंट होते हैं, उसकी डेटा सीरियसली DT सेल के बाद नहीं होता है, वो कॉलेज खुद अलॉट करते हैं। वो जेन्युइनली भी अलॉटमेंट कर सकते हैं और फेवर करके भी अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज डोंट रिलाई ऑन दैट। और कोई अगर आपको बोल रहा है कि 25 अगस्त को या राउंड 3 के बाद आपको सीट लग जाएगा, मैं दिलवा दूंगा, मैनेजमेंट कोटा था वगैरह वगैरह एंड ऑल, तो उसमें बिलीव मत करो। राउंड 3 तक जो सीट दे रहे हैं ठीक है, राउंड 3 के बाद आप देख सकते हो 25 अगस्त को कॉलेज को सारे डेटा सबमिट करने हैं DT और स्टेट सिटी सेल को। फाइनल अलोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनल अलोकेशन। ओके, उसके बाद किसी कॉलेज या कोई स्टूडेंट बाद में एडमिशन वगैरह नहीं ले सकता। सो दैट्स द कंप्लीट थिंग। JK वालों के लिए मैं बता दूं, JK वालों का बहुत सिंपल है कि उनका जो भी काउंसलिंग राउंड वगैरह होता है 31 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जो अपना SPC कॉलेज है उसमें होता है। JK माइग्रेंट्स के लिए अलग से कुछ रिजर्वेशन वगैरह होते हैं, तो वहां पर आपको डायरेक्ट पहुंचना पड़ेगा, वहां पर पहुंच के आपको पूरा करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ JK वालों के लिए था। बाकी तो यहाँ पर नॉर्मल है। तो सारी चीजें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। 7 अगस्त इज अ डेट व्हेन यू आर विजिटिंग योर फर्स्ट इंजीनियरिंग बैचलर कॉलेज, जिसमें आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। 8 से 4 या 9 से 5 कॉलेज का टाइमिंग होगा। सुनने में बहुत ऑड लगता है, बहुत बेकार लगता है कि फुल डे कॉलेज, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप कॉलेज में जाते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, कॉलेज का कैंपस, लेक्चर, कैंटीन, लाइब्रेरीज, नए फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है। और इंजीनियरिंग इज अ डिग्री जहां पर आप सिर्फ डिग्री नहीं लेते हो, आप खुद को इवॉल्व करते हो, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनते हो। ओके, बहुत सारी खूबी, आपकी हिडन टैलेंट्स मालूम पड़ती है और फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय भी करते हो। सो वेलकम टू दिस न्यू वर्ल्ड। और डेफिनेटली मेरे विशेष है कि आप बहुत अच्छा एंजॉय करो। इंजीनियरिंग इज अ जर्नी जिसमें आप अलग ही मजा लेते हो, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई अगर ऑलरेडी इंजीनियर है, बड़े भाई बहन, उनसे आप बात कर सकते हो और उनसे सिर्फ पॉजिटिव साइड पूछना, नेगेटिव साइड मत पूछना, क्योंकि हर एक डिग्री हो या हर एक प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते ही है। पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों होता है, बट हमें पॉजिटिव साइड लेके चलना है और खुद को इतना बेस्ट इवॉल्व करना है कि 4 साल के बाद ओके हम जब कॉर्पोरेट्स में एंटर करें, सो वी आर डिजर्विंग द बेस्ट पैकेजेस, जिससे मुझे, मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको एकदम प्राउडफुल हुए। ओके, सो और कोई डाउट्स वगैरह है, डिफिकल्टीज है, हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस।